कर्पूरगौरम करुणावतारम संसारसारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारवृंदे भवम भवानी सहितम नमामि। इस श्लोक का अर्थ है कि कपूर जैसे गौरवर्ण के करुणा के अवतार, संसार के सार और सांपों का जिन्होंने हार का धारण किया हुआ है, और ऐसे भगवान शिव शंकर माता भवानी के साथ मेरे हृदय में सदा निवास करें। तो जैसा आप लोगों ने सुना होगा कि जब तक भगवान की इच्छा और बुलावा ना हो तब तक हम उनके मंदिर में नहीं जा सकते और उनके दर्शन नहीं कर सकते। तो आज भगवान शिव की मुझ पर कृपा हुई और मैं पहुंच गया हूं दिल्ली से सोमनाथ ज्योतिर्लिंग में। और ऐसा माना जाता है कि सोमनाथ ज्योतिर्लिंग सभी 12 ज्योतिर्लिंगों में सबसे प्राचीन है। तो चलिए मेरे साथ आप भी सोमनाथ के रंग में रंग जाइए और हम चलते हैं अंदर और करते हैं सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन। मैं मंदिर में दर्शन करने के बाद आपको मंदिर के महत्व और मंदिर के इतिहास के बारे में आपको बताऊंगा। और मंदिर में फ़ोन और कैमरा ले जाना अलाउड नहीं है, तो मैं इसको जमा करवा करके दर्शन करके आपसे मिलता हूं। तो दोस्तों, मैं हूं अभी सोमनाथ मंदिर के ठीक पीछे और मैं अभी दर्शन करके आ चुका हूं। और दर्शन जो हुए हैं मुझे बहुत ही अद्भुत हुए हैं, क्योंकि आज भीड़ बहुत कम थी। तो आराम से मैंने 10 से 15 मिनट तक भोले बाबा के दर्शन किए। अंदर जैसे ही मैं एंटर हुआ तो सामने थे नंदी जी और उनके ठीक सामने भगवान शिव का शिवलिंग और उसके पीछे भगवान नारायण की मूर्ति। तो मुझे बहुत ही अच्छे से 5 से 7 मिनट का टाइम मिला। पुजारी जी ने कोई जल्दी नहीं करी। तो मंदिर में दर्शन करने के बाद मैं मंदिर के पीछे आया तो पीछे समुद्र है मंदिर के, और जो कि एक व्यू आता है, जो एक नज़ारा है, वो बहुत ही प्यारा और बहुत ही अद्भुत नज़ारा है। इसके अलावा इसको दियो पाटन के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये जो जगह है ये दियो पाटन है। समुद्र के किनारे बने इस विशाल सोमनाथ मंदिर को लगभग 17 बार तोड़ा और लूटा गया। मुस्लिम रूलर महमूद गजनवी ने इसे अनेकों बार आक्रमण किया और इसे लूटने का प्रयास किया, परंतु अंत में इसका विशाल पुनर्निर्माण हुआ और यह मंदिर आज भगवान भोलेनाथ की कृपा से पुनः स्थापित है। और महाभारत के चैप्टर 109, 118 और 119 में भी इस मंदिर का वर्णन किया गया है। और इस तरीके से आप भगवान शिव के और नारायण जी के दर्शन करने के बाद आप जा सकते हैं मंदिर के पीछे, और मंदिर के पीछे है समुद्र। तो बिल्कुल मंदिर का जो एंड पॉइंट है वहाँ से आपको समुद्र की लहरें दिखेंगी। तो ये बहुत ही अच्छा और एक बहुत ही सुंदर व्यू है। तो ये ऐसा व्यू है जिसको मैं आपको अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकता। ये जब आप आएंगे तो ही इसकी खूबसूरती को देख पाएंगे और महसूस कर पाएंगे। तो आज़ादी के बाद इस मंदिर का पुनर्निर्माण किया गया, जो कि हमारे उस टाइम के सबसे पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने इसका निर्माण किया। और जब तक ये मंदिर बन करके तैयार हुआ तब तक उनकी मृत्यु हो चुकी थी। आप पीछे सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति भी देख सकते हैं, जो कि पीछे बनाई गई है। तो सामने है सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति। इस मंदिर को मारू गुर्जना स्टाइल में बनाया गया। तो ये मंदिर सरदार वल्लभ भाई पटेल के ऑर्डर पे तैयार हुआ, और जब तक ये मंदिर तैयार हुआ तब तक उनकी डेथ हो चुकी थी। तो ये सन 1951 में बन करके तैयार हुआ था। महादेव के आगे मैंने आज एक समर्पण और एक प्रतिज्ञा भी ली कि अब से मैं 100% वेजिटेरियन यानी कि शुद्ध शाकाहारी रहूँगा। तो काफ़ी टाइम से मेरे मन में ये विचार था कि मैं 100% वेजिटेरियन हो जाऊँ, पर आज महादेव के सामने ये चीज़ सक्सेसफुल हुई और मैंने प्रतिज्ञा ली कि मैं अब से 100% वेजिटेरियन रहूँगा। तो ऐसे अद्भुत दर्शन थे कि ये विचार मेरे अंदर आया था और आज मैंने इसको पूरा किया, और अब से मैं 100% वेजिटेरियन रहूँगा। तो भगवान महादेव मुझे शक्ति दें और मैं आगे हमेशा वेजिटेरियन रहूं। तो हर हर महादेव, जय महाकाल। तो अब मैं आ चुका हूं मंदिर के पिछले भाग पर, और यहाँ आने के लिए आपको 5 रुपये की एक टिकट लेनी होगी। इसका रास्ता मंदिर से होकर के नहीं जाता। तो यहाँ पर आप अपना फ़ोन और कैमरा वगैरह ला सकते हैं। और यहाँ पर आपको एक अद्भुत दृश्य दिखेगा। हनुमान जी प्रचंड रूप में समुद्र के ठीक सामने खड़े हैं, और यहाँ साथ में आपको कुछ कैमल राइड्स वगैरह मिल जाएंगी। तो कुछ लोग यहाँ पर एंजॉय कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप कुछ देर बैठ सकते हैं और उसके बाद हम आगे ही बढ़ेंगे। तो अब मैं यहाँ से निकलता हूँ और सोमनाथ के बाकी के मंदिर कवर करता हूँ। इसके लिए आपके पास 2 ऑप्शन है। एक तो आप यहाँ से बाहर से एक सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट की बस चलती है, जो मात्र 30 रुपये में आपको संपूर्ण सोमनाथ दिखाएगी, और इसके अलावा आप अपनी टैक्सी वगैरह या टेम्पो वगैरह भी ले सकते हैं। तो ये अंकल मुझे सोमनाथ के आसपास के सारे मंदिर कवर करवाएंगे। तो इनसे मैंने ऑटो की बात कर ली है और ये मुझसे 200 रुपये लेंगे और आसपास के सारे मंदिर कवर करवाएंगे। तो बस वगैरह मैंने नहीं ली क्योंकि बस का टाइम हो चुका था। और ये हैं सारे आसपास के मंदिर
जो आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। तो चलिए अब यहाँ से चलते हैं। तो ये काका जी हमें लेके जा रहे हैं सबसे पहले त्रिवेणी संगम। अभी चलते हैं त्रिवेणी संगम और वहाँ पे देखते हैं। तो ये है त्रिवेणी संगम की एंट्रेंस। तो चलिए अब अंदर चलते हैं। तो ये है दोस्तों त्रिवेणी संगम, जहाँ पर कि 3 नदियों का संगम होता है। तो चलिए यहाँ पर मछलियों को मैं थोड़ा आटा खिलाता हूँ और उसके बाद यहाँ से चलेंगे। ये है दोस्तों त्रिवेणी संगम, जहाँ पे हिरन, कपिला और सरस्वती नदी का संगम होता है। तो आप सामने देख सकते हैं किस तरीके से 3 नदियों का यहाँ संगम होता है। सरस्वती नदी थोड़ी बहुत लुप्त हो चुकी है, पर फिर भी यहाँ के लोकल लोगों ने बताया कि अभी भी सरस्वती का पानी है और इन तीनों का यहाँ संगम होता है। तो ये है इसका यहाँ का कुछ व्यू। तो आप जब भी यहाँ आएँ तो इस जगह को ज़रूर कवर करें। तो यहाँ पर आप मछलियों और कबूतरों के लिए भी खाना दाना वगैरह ला सकते हैं। ये है कुछ यहाँ का व्यू। तो चलिए अब यहाँ से चलते हैं और आगे की तरफ बढ़ते हैं। ये गोलोक धाम है, फोटा ले लेना। और उसमें 5 मंदिर है। अच्छा। गीता मंदिर है, बलराम गुफा है, कृष्ण भगवान का समाधि है, महाप्रभु का बैठक है और लक्ष्मीनारायण मंदिर है। अच्छा, 5 जगह हैं इधर। 5 जगह है। वो गोलोक धाम। गोलोक धाम। हाँ, तो फोटा ले लेना उसको। ठीक है। तो अभी हम हैं गोलोक धाम में। यहाँ है श्री गीता मंदिर, श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर, श्री कृष्ण चरण पादुका जी, श्री बालदेव की गुफा, श्री गोलोक घाट, श्री काशी विश्वनाथ मंदिर, श्री महाप्रभु बैठक जी और श्री भीमनाथ मंदिर। तो ये है श्री गीता मंदिर। ये था दोस्तों श्री गीता मंदिर। अंदर वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है, तो मैंने सिर्फ फ़ोटोज़ लिए। तो ये एक मंदिर है। अब चलते हैं आगे। और ये है श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर। बहुत ही अद्भुत दर्शन। तो चलिए अंदर चलते हैं। मैं वीडियो बंद कर देता हूँ। तो दोस्तों उसके बाद है श्री महाप्रभु की बैठक। तो ये था महाप्रभु बैठक जी। और यहाँ के आचार्य जी ने बताया कि यहाँ पर जो ये प्रभु थे उनकी उत्पत्ति हुई थी, यानी कि वो प्रकट हुए थे। तो उनका जन्म नहीं हुआ था, वो प्रकट हुए थे। और उन्होंने भारतवर्ष की 3 बार उन्होंने यात्रा करी। और उस यात्रा में उन्होंने जहाँ जहाँ बैठ कर के भागवत कथा सुनाई, वहाँ पर भगवान शिव भी आए। तो इस जगह पर ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव भी बैठे थे उनकी कथा सुनने के लिए। तो कुछ इस तरीके की स्टोरी है जो मैं समझ पाया। तो चलिए अब आगे चलते हैं। श्री हर हर महादेव। तो ये था श्री भीमनाथ महादेव मंदिर और ये थे महादेव जी के दर्शन। तो ये कुछ लोग मुझे मिले, तो उन्होंने मुझे वीडियो शूट करते हुए देखा। तो उन्होंने मुझसे पूछा, तो इनसे मैंने बात करी 5-7 मिनट रुक के। तो इन्होंने मुझसे पूछा कि आप इतनी लीव्स कैसे ले सकते हैं, आप एक प्राइवेट कंपनी में होकर के 10-10 दिन की छुट्टियां कैसे ले सकते हैं। तो मैंने कहा मैं प्लान करता हूँ, और थैंक्स टू माई टीम एज़ वेल, और थैंक्स टू माई कलीग्स एंड माई मैनेजर्स। अगर वो वीडियो देख रहे हैं तो वो इस बात को देख करके वो ज़रूर खुश होंगे कि मैं उनकी तारीफ़ कर रहा हूँ दुनिया से। और यहाँ के ये 4-5 मंदिर मैंने कवर कर लिए। ये साथ में है रिवर, ये आई थिंक कपिला है, जिसका आगे अभी हमने संगम देखा था। तो अब हम चलेंगे सूर्य मंदिर और उसके साथ ही हम कवर करेंगे पांडव गुफा। पांडव को गुफा आएगा वो देख के 2 सीढ़ी को जो ऊपर चढ़ना चाहिए, जमुना पे डाबे हाथ पे सूर्य मंदिर आएगा। सूर्य मंदिर, दोनों मंदिर आएगा, वो देख कर फिर बता। ठीक है। और ये है सूर्य मंदिर। तो यहाँ नीचे से रास्ता है सामने। तो चलिए अंदर चलते हैं। और यहीं सूर्य मंदिर के साथ में है श्री हिंगलाज माता की गुफा। तो चलिए इसमें चलते हैं।
और ये है 5 पांडव। फोटोग्राफी अलाउड नहीं है तो मैं बंद करता हूँ। तो यहाँ था दोस्तों सूर्य मंदिर और हिंगलाज माता की गुफा और पंच पांडवा। तो ये तीनों प्लेसेस यहाँ के कवर हो गए हैं। अब चलते हैं यहाँ से आगे। इधर आओ सब। और ये हमारे काका। हाँ चलो इधर आओ, दूसरा मंदिर देखने का। क्या? तो ये काका हमारे गाइड भी हैं आज के। इन्होंने मेरे को 1-2 एडिशनल चीज़ें बताई। तो यहीं पे साथ में है श्री कामनाथ महादेव। हाँ, जगत गुरु शंकराचार्य शारदा पीठ है, कामनाथ गादी है और 12 ज्योतिर्लिंग है। अच्छा। और 4 मंदिर का दर्शन करो, दर्शन करके वापस इधर आओ। अच्छा ठीक है। तो यहाँ पे अंदर 4 मंदिर हैं श्री कामनाथ महादेव में। तो चारों के दर्शन करते हैं और फिर हम नेक्स्ट लोकेशन पे चलेंगे। मेरे को बहुत मज़ा आता है इतने सारे मंदिरों में देखने का। सबकी एक अपनी अलग ही महत्व है और सबका अपना एक अलग ही पॉजिटिविटी है। तो चलिए अंदर चलते हैं। ये है श्री नरसिंह भगवान। ये है श्री कामनाथ महादेव। और ये है आग गुरु शंकराचार्य जी। तो दोस्तों गुफा के अंदर वीडियोग्राफी अलाउड नहीं थी तो वहाँ मैंने अपना कैमरा बंद कर दिया। तो अब मैं चलता हूँ यहाँ से। और ये है नंदी विराजमान। तो ये सब पॉइंट कवर करने के बाद मैं आ चुका हूँ वापस से सोमनाथ में। तो शाम को होगा दोस्तों यहाँ पर लाइट शो। तो उससे पहले मैं वीरभंजन महादेव बालका तीर्थ वगैरह कवर करके आता हूँ। तो ये है पीछे मंदिर और मैं अगले 1-1.5 घंटे के अंदर ये सब पॉइंट कवर करके शाम का लाइट शो जिसका टाइम है 7:30 से 8:30। तो इसकी टिकट है 30 रुपीज़। तो अभी मैं जाता हूँ भालका तीर्थ और बाणगंगा और वहाँ से आकर के मैं लाइट एंड साउंड शो को कवर करूँगा। ये दोस्तों भालका तीर्थ जो कि सोमनाथ मंदिर से तकरीबन 4.5 से 5 किलोमीटर की दूरी पर है। तो चलिए अंदर चलते हैं और इसको एक्सप्लोर करते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि यादवों में जब आपस में कलह हुआ तो श्री कृष्ण भगवान उनसे रुष्ट होकर के नाराज़ होकर के एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठे थे इस स्थान पर जहाँ पर मैं अभी हूँ। तो यहाँ पर एक जरा नामक एक शिकारी था जिसने श्री कृष्ण भगवान के पैर को मृग का मुंह समझ लिया और उस पर उन्होंने बाण से एक तीर मारा। तो वो तीर आकर के उनके बाईने पैर पर लगा और बाईने पैर पर लगने के बाद जब वो समीप आया तो उसने देखा कि वो तो यादव कुल के श्रेष्ठ श्री कृष्ण भगवान हैं। तो उन्होंने ये देख करके उनसे माफ़ी मांगी। तो श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि ये सब मेरी मर्ज़ी से हुआ है। तो और ऐसा आश्वासन दे करके उन्होंने उस शिकारी को माफ़ कर दिया। इससे इस स्थान का नाम भालका तीर्थ पड़ा। तो ये है वो जगह जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण को तीर लगा था। चलिए अंदर चलते हैं और देखते हैं। तो ये हैं श्री कृष्ण भगवान जिनके बाहिने पैर में तीर लगा हुआ है और ये सामने है जरा नामक शिकारी जो उनसे क्षमा मांग रहा है। तो ये कुछ इस तरीके का आर्किटेक्चर है और ये है पीपल का पेड़ जैसा मैंने आपको भी स्टोरी में बताया। तो ये था दोस्तों भालका तीर्थ। तो अब यहाँ से चलते हैं और आगे बढ़ते हैं अपनी यात्रा में। तो मैं हूँ अभी बाणगंगा में और यहाँ का नज़ारा बहुत ही अद्भुत है। समुद्र खुद शिवलिंग का जलाभिषेक कर रहा है। यहाँ पर टोटल 3 शिवलिंग हैं, 2 यहाँ पर हैं और एक उस साइड है। तो समुद्र इनका जलाभिषेक खुद करता हुआ बहुत ही डिफरेंट नज़ारा है ये। मैं ये कल नज़ारा दीव में नहीं देख पाया था, वहाँ पर पानी की लहर इतनी नहीं आ पाई थी शिवलिंग तक। पर आज मुझे महादेव ने मौका दिया और महादेव की कृपा हुई और मैं देख पा रहा हूँ। तो दोस्तों मैं आ चुका हूँ सोमनाथ मंदिर के सामने और शाम के लगभग बज चुके हैं 7 और अब मैं यहाँ पे अटेंड करूँगा लाइट एंड साउंड शो जो कि 7:30 से 8:30 तक चलेगा। तो अब मैं अंदर जाता हूँ, टिकट परचेज़ करता हूँ और बाहर आकर के आपको अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। दोस्तों मैं आ चुका हूँ लाइट एंड साउंड शो अटेंड करके और इस मंदिर में मुझे बहुत ही आज मज़ा आया जो लाइट एंड साउंड शो मैंने अटेंड किया।
तो इसमें बताया गया कि किस तरीके से जब भगवान ब्रह्मा के पुत्र प्रजापति ने चंद्रमा को श्राप दिया कि आपका ओज जो है वो ख़त्म हो जाएगा, तो उसके बाद चंद्रमा तो भगवान शिव के पास गए और उनसे पूछा कि मुझे इससे श्राप से मुक्ति दिलवाइए। तो उन्होंने बताया कि तो उन्होंने चंद्रमा जी को बोला कि आपको यहाँ आकर के तपस्या करनी होगी। तो चंद्रमा जी ने यहाँ आकर के 1000 साल तक तपस्या की और उसके बाद वो श्राप मुक्त हुए। तो इस तरीके से इस मंदिर का जो प्राचीन इतिहास है वो ये है। इसके बाद असुरों के राजा रावण ने इस मंदिर को फिर से स्थापित किया और उसमें कई प्रकार के अनमोल हीरे जवाहरात वगैरह से इस मंदिर को जड़ा। उसके कुछ हज़ार सालों बाद इस मंदिर पे फिर से अटैक किया गया और इस मंदिर से जो भी अनमोल हीरे जवाहरात थे वो सब ले गया। और उसके बाद इस मंदिर के अनेकों बार इस मंदिर को तोड़ा गया और अनेकों बार इसको लूटा गया। पर आखिर में जब आज़ादी के टाइम सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस मंदिर की दोबारा से बनाने की घोषणा की और वो उस टाइम के गृह मंत्री थे, तो उनके ऑर्डर पे इस मंदिर को दोबारा बनाया गया। और ये है अद्भुत मंदिर और ये है उसके अद्भुत नज़ारा। तो दोस्तों, अगर आप आएँ तो मेरा मानना है कि आपको यहाँ पर ज़रूर आना चाहिए। और अगर आप सोमनाथ में आए हैं तो इस लाइट एंड साउंड शो को ज़रूर अटेंड करें, अपनी संस्कृति के महत्व को जानें। तो चलिए मैं इस व्लॉग को यहीं एंड करता हूँ। जो आज मुझे अद्भुत दर्शन और अद्भुत नज़ारे हुए हैं भगवान महादेव की कृपा से। और आज मैंने जो अपना एक संकल्प लिया है कि अब से मैं 100% वेजिटेरियन रहूँगा, तो भगवान शिव जी मुझे इसमें मदद करें। और हर हर महादेव, जय शिव शंभू। तो चलिए दोस्तों, मैं चलता हूँ अपने होटल में और यहाँ से मैं निकलता हूँ। तो साइनिंग ऑफ, टेक केयर, गुड नाइट, जय हिंद, जय महाकाल, बाय बाय।